नमस्कार दोस्तों, गणित के नंबर सिस्टम हो, कोई भी चैप्टर हो जो एग्जाम में आता है आपको हमारे चैनल पे सिखाया जाएगा। तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी नए बच्चे हैं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, एक संख्या x को 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है। उसी संख्या को अगर हम 17 से विभाजित करने पर y बचता है तो y का मान क्या है। ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न में तीन संख्याएं होती हैं। पहली संख्या है हमारी 289, दूसरी संख्या है हमारी 18 और तीसरी संख्या है हमारी 17। ठीक है, याद रखना, ये हमारा प्रश्न है। अब याद रखना, उससे बोला है कि 17 से विभाजित करने पर y बचता है तो y का मान क्या है ना। 17 से विभाजित करने पे तो 17 से हम किस में विभाजित करेंगे? 18 में, यानी कि बीच वाली संख्या में। तीसरी संख्या से बीच वाली संख्या में विभाजित करते हैं तो 18 में भाग देंगे हम 17 से। 17 एकम 17 कट गया, 18 में से 17 कट गया तो शेष बचेगा एक शेष बचेगा ना। तो y का मान हमारा कितना हो गया? 1 हो गया। और 1 हमें कहां मिलेगा? पहले ही ऑप्शन में मिल जाएगा। ये बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, एक संख्या 2736 से विभाजित करने पे 75 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 24 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या रहेगा? देखिए यहां पे तीन संख्या है। पहली संख्या 2736 है, दूसरी संख्या 75 है, तीसरी संख्या 24 है। तो मैंने क्या बताया, उसने पूछा 24 से विभाजित किया जाए तो 24 से हम बीच वाली संख्या विभाजित करेंगे जो पहले क्वेश्चन में था, वही तरीका रहता है। तो आपको 75 में भाग देना है 24 से। 24 से 3 बार में कटेगा आपका 72, तो 72 कट गया 75 में से, तो बटेगा कितना? 3 बचेगा। बस यही आपका शेष हो गया। 3 देखो किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, एक संख्या जब 5 से विभाजित की जाती है तो 3 शेष बचता है। उसी संख्या के वर्ग को अगर हम 5 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा? देखो ऐसे में 3 संख्या होती है, मैं बता रहा हूं बार बार। ये 5 हो गया, दूसरी संख्या 3 हो गई, तीसरी संख्या 5 हो गई। बोला है 5 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा। हम क्या करते हैं, तीसरी संख्या से दूसरी में विभाजित करते हैं। तो इसका मतलब 3 में मैं 5 से भाग दूंगा तो भाग नहीं जाएगा। अगर करेंगे तो दशमलव में आएगा, लेकिन आंसर दशमलव में नहीं है। प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़ लिया, आंसर मिल जाएगा। उसने बोला है संख्या के वर्ग को भाग देना है 5 से, संख्या के वर्ग को। तो संख्या के वर्ग हम करेंगे, संख्या का वर्ग करेंगे तो 3 का हम वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। मतलब 9 में भाग देना है 5 से। तो 5 एकम 5 कट गया, 9 में से 5 कट गया तो बचा कितना? 4। बस यही आपका आंसर हो गया, 4 दिया गया आपके डी ऑप्शन में। समझ में आया? अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 आता है। देखो जब n को जब 6 से हम भाग देते हैं, 6 से भाग देते हैं, जब हम n को 6 से भाग देते हैं ना तो कितना आता है? शेष हमारा 4 आता है। ये तो बोला शेष 4 आता है। तो मैं 6 एकम 6 कटाऊंगा, उसमें से कितना बचेगा हमारे पास? 4 शेष बच जाएगा, है ना। यही सवाल है। तो 6 एकम 6 कट गया, अब इसमें से 6 को घटा देंगे तो 4 शेष बचेगा। तो इसका मतलब ये संख्या मेरी कितनी हो जाएगी? ये संख्या मेरी कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। भाई 6 से मैं 10 में भाग दूंगा तो 6 एकम 6, अब 10 में से 6 कट गया तो 4 शेष बचा। तो इसका मतलब n का मान मेरे पास कितना है? 10 है। n का मान मुझे पता लग गया 10 है। अब सवाल आसानी से हो जाएगा। बोला है 2n को 6 से विभाजित किया जाए, 2n को, है ना, 2n को। तो 2n का मतलब क्या हो जाएगा? n का मान देखो हमारा कितना है? 10। n का मान 10 है, 10 का 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 20। तो मैं भाग कितने में देना है? 20 में। कितने से? 6 से विभाजित करना है। तो 20 को 6 से विभाजित करिए, फिर शेष क्या बचेगा ये देख लो। तो ये 6 दिया 18 कट जाएगा। अब 20 में से 18 गया तो 2 शेष बचेगा। सवाल खत्म हो गया। 2 शेष बचेगा जो कि हमारे पहले ही ऑप्शन में है। मिल गया ना सभी को? अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, 2 की पावर 31 को 3 से विभाजित करने पर शेषफल क्या है। ऐसा सवाल कभी भी आ जाए ना तो आपको करना क्या है, ध्यान रखना। अगर पावर सम होगी तो पावर पहले 2 लेंगे, 2 रखने से आंसर नहीं आएगा तो 4 लेंगे। और यदि पावर विषम होगी तो पावर 1 रखेंगे, 1 रखने से आंसर नहीं आएगा तो फिर 3 रखेंगे। यह प्रश्न आपका एसएससी 2013 के एग्जाम में आया था। ठीक है। अब देखो 2 की पावर क्या है? 31। 31 का मतलब विषम है पावर। जब विषम है पावर तो पावर पहले 1 लेंगे आप। तो 2 की पावर 1 लेंगे, विभाजित हमें 3 से करना है। तो 2 की पावर 1 का मान 2, 3 से भाग देंगे तो 2 में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा।
तो 1 रखने से आंसर नहीं आया तो फिर पावर 3 रखोगे आप। तो इस बार 2 की पावर क्या रखोगे 3, भाग कितने से देना है 3 से। 2 की पावर 3 का मान 8, 3 से भाग दीजिए, 3 दूनी का 6, जब 6 कट गया तो शेष बचेगा 2। ठीक है, क्लियर है ना भाई। 3 दूनी का 6 कट गया, 8 में से 6 कट गया, 2 ही तो बचेगा, तो 2 आपका सी ऑप्शन में बिल्कुल सही जवाब है। याद रखो पावर सम है तो पहले पावर 2 लीजिए, 2 रखने से आंसर नहीं आया तो 4, विषम है तो 1 लीजिए, 1 रखने से आंसर नहीं आया तो 3 लीजिए। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि 17 की पावर 200 को 18 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखो 17 की पावर कितनी है 200, मतलब पावर सम है। जब पावर सम है तो पावर पहले 2 लेंगे, भाग देना है 18 से। 17 की पावर 2 का मान होता है 289, इसमें हमें भाग देना है 18 से। अब 18 से कटाऊंगा, 18 एकम 18, 28 में से 18 कट गया तो 10 बचा, 10 में 9 लगा दूंगा 109, 18 छिक्के 108 होता है। 18 छिक्के 108 यानी कि 109 में से 108 कट गया तो शेष कितना बचेगा, 1 शेष बचेगा, 1 शेष बचेगा और 1 आपको दिया गया है सी ऑप्शन में। यह सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 9 की पावर 6 माइनस 11 को जब 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। ये एसएससी 2015 में आया हुआ सवाल है। अब देखो 9 की पावर सम है, जब सम है तो पावर 2 लेंगे आप, और भाग कितने से करना है 8 से करना है। तो 9 की पावर 6 है, मैंने पावर सम है तो सम ले लिया, इसमें से माइनस करना है 11 और 8 से भाग देना, ये सवाल है। अब 9 की पावर 2 का मान कितना होता है भैया 81, माइनस करेंगे उसमें से 11, 8 से करेंगे भाग। 81 में से 11 जब चला जाएगा तो 70 बचेगा और 8 से करेंगे फिर भाग, कटा दो भाई, 8 अट्ठे 64 कट जाएगा, 8 अट्ठे 64। अब 70 में से 64 कट गया तो शेष कितना बचा, 6 शेष बचा। सवाल खत्म हो गया, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 49 की पावर 15 माइनस 1 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है। यानी पूर्णतः का मतलब है कुछ भी शेष नहीं बचना चाहिए, पूरी पूरी कट जानी चाहिए। तो 49 की पावर देखो विषम है, तो विषम है तो मैं पावर पहले 1 लूंगा और माइनस इसमें 1 दिया गया तो माइनस 1 कर दूंगा। अब किस संख्या से विभाजित है पूरी तरीके से हमें नहीं पता, जब नहीं पता तो हम उसे x मान लेंगे। ठीक है, 49 की पावर 1 का मान 49 ही रहेगा, माइनस करेंगे 1 और बटे में x। अब 49 में से 1 गया 48 बटे में x। अब इस x का मान में क्या रखूंगा जो 48 को पूरा पूरा काट दे। 50 काटेगा क्या, नहीं काटेगा। 51 भी नहीं काटेगा, 29 भी नहीं काट पाएगा। 8 से कट जाएगा, 8 छिंग 48, तो मैं x का मान कितना लूंगा 8 और ये काट देगा पूरा 8 छिंग 48, कुछ भी शेष यहाँ पे नहीं बचेगा। समझ में आ गया है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 7 की पावर 19 प्लस 2 को 6 से भाग देने पर शेष क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल। 7 की पावर देखो विषम है तो पावर 1 लेंगे और प्लस करेंगे इसमें 2 और डिवाइड करेंगे 6 से, ये सवाल है। 7 की पावर 1 का मान 7 ही रहेगा, उसमें 2 जोड़ दीजिए और 6 से भाग कर दीजिए। 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा और 9 में 6 से भाग करेंगे तो 6 एकम 6 कट जाएगा। अब 6 एकम 6 कट गया, 9 में से 6 कट गया तो बचा कितना 3 शेष बचाना, बस यही आपका आंसर हुआ 3, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है 3 की पावर 21 को 5 से विभाजित करने पर शेष क्या आएगा। बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर आप सभी करके बताओगे क्या आ रहा है। ठीक है, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और यदि शेयर नहीं किया है तो भैया शेयर कर दो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।